नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वी गिव वीजा टू स्टडी नॉट टू बिकम सोशल एक्टिविस्ट मार्को रूबियो। ये मार्को रूबियो जो इस समय की यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके स्टेट ऑफ द सेक्रेटरी हैं। जैसे कि भारत में गृह मंत्री होता है, जैसे कि भारत में अमित शाह जी हैं, और अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हेड ऑफ द नेशन है, उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है वो यही होता है। तो इन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि हम छात्रों को पढ़ने के लिए वीजा देते हैं, ना कि यहां पर आकर के सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक आंदोलनकारी बनने के लिए हम वीजा नहीं देते हैं। क्यों उन्होंने ये मामला कहा है, ये बात कहने की क्या जरूरत थी, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम अपना कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप हैं और उनके बगल में ये है मार्को रूबियो। डोनाल्ड ट्रंप को इन पर बहुत भरोसा है और उनको लगता है कि अगर प्रशासन में उनके बाद कोई अमेरिका का हित चाहता है, जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सकता है, तो वो मार्को रूबियो ही है। उन्हीं के द्वारा ये बयान दिया गया है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी का मामला जो है बड़ा विवादों में था, जहां पर उन्होंने दर्जनों छात्रों को जो है एक्सपेल कर दिया है, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है, और अन्य अन्य यूनिवर्सिटीज में भी अब पकड़ धकड़ चल रही है छात्रों की। तो वही मामला इस समय ये सुर्खियों में है। उसी के संबंध में मार्को रूबियो ने ये स्टेटमेंट दिया है। 28 मार्च शुक्रवार के दिन उन्होंने मीडिया को ये कहा कि वी गिव वीजा टू स्टडी एंड गेट डिग्री नॉट टू बिकम सोशल एक्टिविटीज। हम दुनिया भर के छात्रों को पढ़ने के लिए वीजा देते हैं, अमेरिका में आने की अनुमति देते हैं, और ये अनुमति अगर आप जो है सामाजिक आंदोलनकारी या प्रदर्शनकारी या सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे तो ये वीजा उसके लिए नहीं है। एक जो टर्की का जो स्टूडेंट था जिसका नाम था रुमेसा ऑटुर्क्वाज, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, ऐसे शब्द हैं। तो रुमेसा ऑटुर्क्वाज जो है ये टर्की के स्टूडेंट थे, और जिस समय हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था उस समय ये नेता बन रहे थे, और ये पूरा जी जान लगा करके इनको लग रहा था कि ये अमेरिका से ही इजराइल के ऊपर जो है बम छोड़ देंगे, और इनके जो एक्ट्स हैं, जो ये आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे, इससे बेंजामिन नेतन्याहू या अमेरिका की सरकार डर जाएगी और हमास पे हमला बंद कर देगी। तो इनका जो वीजा था पढ़ने के लिए, ये एक वहां पर पीएचडी कर रहे थे, इनका वीजा जो है वो वापस ले लिया गया है, उसको रिवोक कर दिया गया है। अब इनके जो पढ़ाई लिखाई के जो भी इन्होंने काम धाम किया था वहां थीसिस पे, अपनी पीएचडी पे, वो सब बर्बाद हो गया है। इनकी नेतागिरी ने इनके 2-4 साल बर्बाद कर दिए हैं, और इनका वीजा इसलिए रिवोक किया गया है क्योंकि सरकार ने पाया कि इनका जो वीजा था वो पढ़ाई लिखाई के लिए था, और ये पढ़ाई लिखाई से आगे जाकर के कुछ और काम कर रहे थे, इसलिए इनका वीजा जो है रिवोक किया गया है। अभी हाल ही में भारत के भी कई छात्रों का वीजा अमेरिका ने रिवोक किया है, स्पेशली जो लेफ्ट विंग से जुड़े हुए लोग थे, जो कि वही इजराइल हमास में नेतागिरी कर रहे थे। तो कई भारतीय छात्र छात्राओं का जीवन भी इसी में चौपट हुआ है, और अब वो न घर के रहे न घाट के रहे, वापस भारत आ गए हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई चौपट करके। मार्को रूबियो ने स्ट्रिक्टली जो है चेतावनी दी है ऐसे सभी इंटरनेशनल छात्रों को जो पढ़ाई के लिए वीजा लेकर के अमेरिका में इंटर करते हैं। उनको कहा है कि अपने पढ़ने लिखने से मतलब रखें और बाकी उसके अलावा ज्यादा खुराफात न करें। उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपको पढ़ाई के लिए वीजा देते हैं, और अगर आप ये निर्णय लेते हैं कि आप उसके अतिरिक्त कुछ और करेंगे तो सरकार को यह अधिकार है कि सरकार आपसे वीजा वापस ले ले।
आप समझ सकते हैं कि जैसे वीजा वापस लिया जाएगा, आपका जो एडमिशन जिस संस्थान में था, जो रेपुटेड संस्थान में ऊंची ऊंची फीस देकर के आप एडमिशन लेते हैं, वो उसी समय निरस्त हो जाएगा। आपके पैसे तो डूबेंगे ही, आपके जो 2-4 साल आपने लगाया होगा संस्थान में वो भी डूब जाएगा। उन्होंने कहा कि हम छात्रों को जो है ये सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक आंदोलनकारी बनने के लिए जो है मौका नहीं देंगे, परमिशन नहीं देंगे। एक बार जब वो सामाजिक आंदोलनकारी बन जाते हैं तो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं उसी कैंपस में धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में तोड़फोड़ करते हैं। और हमने इन सब चीजों के लिए वीजा नहीं दिया है, और जैसे ही ये सब होगा हम वीजा को रिवोक करेंगे और तुरंत उसको निरस्त कर देंगे। कई भारतीय भी जो है अमेरिका जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके इस प्रकार के निर्णयों की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा विश्व में और भी कई कई देशों के लोग हैं जिन्हें इस प्रकार के निर्णय का सामना करना पड़ा है। उनका कहना है कि जो यूएस की पॉलिटिकल लाइन है, अगर विश्व राजनीति में यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी देश का समर्थन करता है या किसी भी घटना का समर्थन करता है, तो जो दूसरे देश के लोग अमेरिका आकर के अपने फायदे के लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पे आते हैं, उनको भी अमेरिका के साथ कदम से कदम मिला करके चलना पड़ेगा। विरोध और इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर उस समय अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा था और आपको ये बुरा लग रहा था तो आप चुप रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप फेसबुक, सोशल मीडिया पे अपनी बकवास लिखें, जगह जगह पर पोस्टर लगावें, धरना प्रदर्शन करें, नारेबाजी करें। ये सब चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मित्रों, जो अमेरिका का ये डिसीजन है, ये बिल्कुल सही डिसीजन है। आप समझिए कि जो अमेरिका के नागरिक हैं उनके अधिकार अलग हैं, और जो विद्यार्थी अन्य देशों से अमेरिका में पढ़ने जाते हैं उनके अधिकारों की सीमा अलग है। जो वहां के नागरिक कर रहे हैं उनको जो छूट प्राप्त है, जो उनको लाभ प्राप्त है उनके संविधान के तहत, वो आपको प्राप्त नहीं है। आपको अपनी सीमाएं अगर नहीं मालूम है तो आपका नुकसान हो सकता है। यही केवल विश्व की बात नहीं है, जो भारत में भी जो छात्र दूसरे प्रदेशों में पढ़ने जाते हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी पढ़ाई से मतलब रखें, दूसरे जगहों पे जाकर के वहां की जो लोकल राजनीति है उसमें न उलझें, क्योंकि वहां के लोकल को जितनी समझ उन चीजों की है उतनी आपको नहीं है। आप पढ़ाई लिखाई के लिए गए हैं, अपनी पढ़ाई करके अपने घर वापस आइए और यहाँ जम के नेतागिरी करिए। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये अमेरिका ने एक नसीहत दी है, जो भी लोग अब आगे आने वाले दिनों में अमेरिका या किसी अन्य देश में पढ़ने के लिए जाते हैं उनको एक बार ये सबक जो है समझ लेना चाहिए। उसी के बाद जो है वो किसी देश की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।